दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसानों को लेकर के लंबे समय से जो कुछ चल रहा है इससे आप परिचित होंगे। 25 से ऊपर किसानों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनके जो सवाल हैं अभी भी उलझे हुए हैं। ये यूँ कहें कि उनके सवालों को एक तरह से दूसरे मुद्दों में ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों के बिना इस समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और देश की बात तो बहुत दूर बैठती है। हम और आप बिना अन्न के जीवित नहीं रह सकते हैं। किसानों के साथ जब हम खड़े होते हैं तो उससे पता चलता है कि हम किस तरह से अपने समाज को देखते हैं, अपने समाज को समझते हैं। साहित्य में किसानों को लेकर के जो संवेदना रही है वो हमेशा से उनके पक्ष में रही है। आज मैं आपके सामने एक कविता पढ़ूंगा। इस कविता को लिखा है रमाशंकर यादव विद्रोही जी ने। जो लोग दिल्ली में रहे हैं और जिनका वास्ता जेएनयू से रहा है वो रमाशंकर यादव विद्रोही जी के बारे में बखूबी जानते हैं। एक से बढ़कर एक किस्से उनके जेएनयू की उन गलियों में आपको मिल जाएंगे। एक कविता है नई खेती। जैसा कि आज के समय में बार बार बताया जा रहा है कि जो ये नए बिल आए हैं उनमें क्या क्या नई बातें हैं, पूरे देश के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और जो लोग नहीं समर्थन कर रहे हैं वो किसी दूसरे के द्वारा उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ये यूँ कहें कि उनके कंधे पर रख करके कोई दूसरा गोली चला रहा है। कविता है नई खेती। मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमा करता। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूँ पगले अगर ज़मीन पर भगवान जम सकता है। मैं कहता हूँ पगले अगर ज़मीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में से कोई एक होकर रहेगा। या तो ज़मीन से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धान उगेगा। और अब दोनों में से कोई एक होकर रहेगा, या तो ज़मीन से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धान जमेगा। और भगवान के बीच का जो ये संबंध है, इन दोनों को समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से किसानों के मुद्दों को बहुत तरह से बरगलाया जा रहा है, उनके बारे में एक बार पूरी संवेदना के साथ अगर विचार कर देखें तो पता चलेगा कि आखिर में हम किसकी तरफ खड़े होकर के बात कर रहे हैं। दोस्तों, यदि ये बात आपको अच्छी लगी हो विद्रोही जी की तो इस बात को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। किसानों के प्रति संवेदना रखते हुए हम इस समाज को देखने और समझने का प्रयास करें। शुक्रिया।